नमस्कार। पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। चीनी हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक है और चीनी सामान पर बढ़ती निर्भरता भारत देश के लिए भी ठीक नहीं है। चाइना की विस्तारवादी नीतियों के तहत वह न सिर्फ हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण का प्रयास करता रहता है, बल्कि हम भारत के आंतरिक मामलों में दखल देकर वह भारत के पड़ोसियों को पैसे के द्वारा अपने वश में कर भारत के लिए अनेक समस्याएं उत्पन्न करता रहता है। भारत को चारों ओर से घेरने की उसकी नीति के तहत ही हाल ही में नेपाल भी भारत के खिलाफ होता नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले चाइना ने भारत की लद्दाख सीमा पर तनाव उत्पन्न किया, जिससे कि 20 भारतीय जवान वहां पर शहीद हो गए। ऐसे में एक बार फिर से चाइनीज सामान के बहिष्कार की मांग भारत में बहुत जोरों से उठने लगी है। बहुत से लोग तो इस बात को सिरे से खारिज कर देते हैं कि यह संभव ही नहीं है वर्तमान युग में, और भारत आज चाइना पर अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए बहुत हद तक निर्भर हो चुका है। परंतु अगर हम भविष्य में भारत को आत्मनिर्भर बनता हुआ देखना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी। प्रधानमंत्री जी की एक पंक्ति को हम वर्तमान संदर्भ में इस्तेमाल कर सकते हैं कि माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। लद्दाख के मिस्टर सोनम वांगचुक, जिनकी जीवनी पर 3 इडियट्स पिक्चर बेस्ड थी, वे आज बॉयकॉट चाइना मूवमेंट की अगुवाई कर रहे हैं और उन्होंने इसका एक सॉल्यूशन भी दिया है कि बॉयकॉट चाइनीज सॉफ्टवेयर इन अ वीक एंड हार्डवेयर इन अ ईयर। वर्तमान में उन्हें चारों तरफ से बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और बॉयकॉट चाइनीज गुड्स की मांग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेंडिंग टॉपिक बनी हुई है। भारत सरकार ने भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कुछ एक्शंस लेने शुरू किए हैं, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो अब हर प्रोडक्ट के साथ उन्हें यह बताना होगा कि वह प्रोडक्ट कहां बना है। तो ऐसे में अगर कस्टमर चाहे तो शॉपिंग करते वक्त वह मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का चुनाव कर सकता है। सरकार नॉन एसेंशियल लो क्वालिटी चाइनीज प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट कम करने पर विचार कर रही है। साथ ही लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 300 चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है और इसे अगले 3 महीनों में लागू किया जा सकता है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने भी इस बॉयकॉट चाइना मूवमेंट को सपोर्ट किया है और 500 प्रोडक्ट्स की लिस्ट बना के सरकार को दी है और यह कहा है कि अगर सरकार सहायता करे तो इन 500 प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग लोकल स्तर पर की जा सकती है और हमें चाइना के ऊपर इन प्रोडक्ट्स के लिए निर्भर नहीं रहना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइनीज कंपनीज के पार्टिसिपेशन पर रोक लगाई जा सकती है, एक क्लॉज को इंट्रोड्यूस करके कि जिन देशों में भारतीय कंपनीज को यह अनुमति नहीं है कि वे वहां जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर सकें, उन देशों की कंपनियां भी भारत में आकर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पार्ट नहीं ले सकेंगी। BSNL और MTNL को चाइनीज कंपनीज को दिए गए प्रोजेक्ट्स को कैंसिल करने को कहा गया है और सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से भविष्य में भी चाइनीज कंपनीज को भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत सरकार 200 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट्स यहां की लोकल कंपनीज के लिए रिजर्व करने पर विचार कर रही है। साथ ही साथ इनडायरेक्ट इंपोर्ट्स जो चाइना से होते हैं दूसरे देशों के द्वारा, उनको रोकने के लिए सभी देशों के साथ जो भारत की ट्रेड संधियां हैं उनको रिव्यू किया जा रहा है। इंडियन रेलवेज ने हाल ही में एक 471 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट जो एक चाइनीज फर्म को दिया था उसको कैंसिल किया है। भारत में आज अनेक लोग ऐसे हैं जो इस आंदोलन में अपना सहयोग देना चाहते हैं, परंतु वे ये नहीं जानते कि वे क्या करें, कैसे करें और क्या उनके कुछ करने से कोई फर्क पड़ेगा भी, क्योंकि सभी जानते हैं कि चाइनीज अर्थव्यवस्था आज बहुत विशाल है और वे भारत के ऊपर निर्भर भी नहीं है। तो ऐसे में क्या भारतीय लोगों द्वारा बायकॉट का कोई असर पड़ेगा, यह सभी के मन में एक सवाल है। ऐसे में हमें यह सोचना होगा कि समुद्र असंख्य बूंदों से बनता है और हर बूंद का अपने आप में कोई महत्व नहीं होता, परंतु वे सभी बूंदें मिलकर एक समुद्र का रूप ले लेती हैं। ऐसे में यदि हम चाहें तो हम अपना कुछ छोटा सा योगदान देकर उस विशाल समुद्र का हिस्सा भी बन सकते हैं और अगर हम चाहें तो हम साइड में रहकर उससे दूर भी रह सकते हैं। अब यह निर्णय तो हमें ही लेना है। सबसे पहला काम जो बहुत आसान है और जिसको सभी लोग कर सकते हैं वह है अपने मोबाइल से चाइनीज ऐप्स और चाइनीज सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना। यह आसान इसलिए है क्योंकि सभी ऐप्स और सॉफ्टवेयर्स के ऑल्टरनेट्स आज प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं। चाइनीज ऐप्स का इस्तेमाल ना करना इसलिए भी इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक सिक्योरिटी थ्रेट है भारत के लिए। ये आपका डेटा चुराकर यहां से चाइना स्थित उनके सर्वर्स में भेजती है। क्योंकि चाइना की सभी कंपनीज चाइना की गवर्नमेंट के अधीन है, ऐसे में आपका यह डेटा चाइना की सरकार तक पहुंचता है। आज मोबाइल हमारे जीवन का इस तरह से महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है कि हमारे सारे काम ही अपने मोबाइल से होते हैं
और अगर आप जो मोबाइल में कर रहे हैं, जैसे आप कोई भी साइट देख रहे हैं, कोई मैसेज कर रहे हैं या कोई कॉल कर रहे हैं या कौन सी ऐप्स आप यूज करते हैं, आपकी पसंद क्या है, आपकी नापसंद क्या है, आप कौन से डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं, आज चाइनीज आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो ऐसे में वे इस डेटा को एनालाइज कर भारतीयों की पसंद नापसंद के हिसाब से भारतीय मार्केट्स को अपने प्रोडक्ट से फ्लड करते चले जाएंगे और धीरे धीरे भारत हर सेक्टर में पूर्ण रूप से चाइना के ऊपर निर्भर हो जाएगा। चाइनीज ऐप्स को अगर आप डिलीट करने के लिए प्रेरणा लेना चाहें तो आप चाइना से ही इसकी प्रेरणा ले सकते हैं। उन्होंने किसी भी बाहर की कंपनी जैसे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप आदि को चाइना में प्रवेश नहीं करने दिया। चाइना ने हर चीज के लिए ऑल्टरनेट ऐप्स और सॉफ्टवेयर्स को डेवलप किया ताकि चाइना का डेटा चाइना में ही रहे और वह अमेरिका और अन्य देशों तक ना पहुंच पाए। यही वह कारण है कि कोई भी खबर हो, चाहे वह कोरोना से संबंधित हो या वहां की राजनीति से संबंधित, कोई भी खबर चाइना से बाहर नहीं निकल पाती और सब चाइना के अंदर ही रहती है। खतरे को भांपते हुए भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी भारत की सरकार से यह सिफारिश की है कि या तो चाइनीज ऐप्स को बैन किया जाए या फिर लोगों को यह समझाया जाए कि वे इन ऐप्स का इस्तेमाल ना करें। खबरों के अनुसार सभी सिक्योरिटी पर्सनल्स और उनकी फैमिली को इन ऐप्स को इस्तेमाल ना करने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने अपने सभी कर्मियों को 52 चाइनीज ऐप्स को अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल करने को कहा है क्योंकि यह एक सिक्योरिटी थ्रेट है। आप अगर चाहें तो उन 52 ऐप्स के नाम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज हमें यह समझना बहुत आवश्यक है कि ये ऐप्स फ्री नहीं है, यह रुपए के बदले में हमारा डेटा ले रही हैं जो कि उससे कहीं अधिक मूल्यवान है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ना कर हम अपना छोटा सा योगदान उन बहादुर सिपाहियों के प्रति दे सकते हैं जो भारतीय सीमा पर चाइना का मुकाबला कर रहे हैं। इसका भले ही कोई बड़ा इमीडिएट इकोनॉमिक इम्पैक्ट चाइना के ऊपर ना हो, लेकिन यह भविष्य में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक पहला मजबूत और महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। धन्यवाद।